हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे हाईवे मूवी को। ये हाईवे मूवी आलिया भट्ट वाली नहीं है। ये हाईवे मूवी साल 2023 में आई थी। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम विष्णु नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि फोटोग्राफर है और अपनी माँ, बहन और दादी के साथ हैदराबाद में रहता है। उसका एक दोस्त है जिसके साथ वो एक शादी की शूटिंग के लिए बेंगलोर जाने की तैयारी करता है। इसके बाद हम तुलसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक मुर्गी फार्म में काम करती है और अपनी माँ के साथ रहती है। इस मुर्गी फार्म के मालिक की तुलसी पे गंदी नजर होती है जो कि तुलसी के घर आकर उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी तुलसी की माँ उसे रोकती है, जिस चक्कर में वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तुलसी की माँ तुलसी को मैंगलोर भेजने की बात करती है जहाँ उसके पिता रहते हैं जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया था। अब इसके बाद हम आशा नाम के एक पुलिस ऑफिसर और उसकी टीम को देखते हैं जो कि डी नाम के एक किलर को ढूंढ रहे होते हैं जो जवान लड़कियों को किडनैप करके उनका रेप करता है और फिर उन्हें मार देता है। डी एक एम्बुलेंस ड्राइवर है और इसी एम्बुलेंस का यूज वो लड़कियों को किडनैप करने के लिए करता है। हम डी को एक मॉल की पार्किंग में देखते हैं जहां वो अपने अगले शिकार का वेट कर रहा होता है। तभी वहां एक लड़की आती है जिसका वो किडनैप कर लेता है। अब इसके बाद वो उसे एक सुनसान जगह ले जाकर उसके कपड़े फाड़ देता है। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आकर लड़की के बदन को ढक देता है, लेकिन डी उस बूढ़े आदमी को मार देता है और लड़की को लेकर चला जाता है। तभी वहां पुलिस आती है और सुराग ढूंढने लगती है। वहीं तुलसी जिस बस से मंगलुरु जा रही होती है वो एक ढाबे पे रुकती है जहां उतर कर तुलसी वॉशरूम जाती है। तभी वहां एक बूढ़ी बहरी औरत आकर वॉशरूम के सारे दरवाजे बंद कर देती है। और अब काफी देर बाद जब एक दूसरी औरत तुलसी की आवाज सुनकर डोर को ओपन करती है और तुलसी बाहर आकर देखती है कि उसकी बस तो जा चुकी थी। वहीं एक दूसरा ट्रक ड्राइवर तुलसी को अकेला देखकर उसे परेशान करने लगता है। तभी ढाबे की मालिक जया ट्रक ड्राइवर को भगाकर तुलसी से बात करती है। जब उसे पता चलता है कि उसकी बस निकल गई है और अगली बस कल आएगी तो वो तुलसी को अपने ही पास रुकने के लिए कहती है। इसके बाद हम डी को देखते हैं जो कि चेक पोस्ट पे पुलिस चेकिंग देखकर सायरन ऑन कर देता है और एम्बुलेंस के सायरन के बाद वो चेक पोस्ट से बचकर निकल जाता है और लड़की को लेकर एक सुनसान पहाड़ी के पास जाकर पहले उसकी इज्जत को लूटता है और फिर उसे पूरी तरह से मार देता है। इसके बाद डी एक मोटल जाता है जहां वहां का स्टाफ बिना किसी डॉक्यूमेंट के उसे रूम दे देता है। वहीं दूसरी तरफ जया के पास विष्णु और उसका दोस्त आता है। जया विष्णु की चाची है और यहाँ विष्णु और तुलसी दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। उसकी चाची उसे मंगलोर छोड़ने की जिम्मेदारी विष्णु को देती है, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि उन्हें बेंगलोर जाना है तो वो तुलसी को बस स्टैंड छोड़ देंगे, ऐसा वो बोलता है। दूसरी तरफ एक आदमी को जंगल के पास से उस लड़की की लाश मिलती है जिसे डी ने मारा था। वहां पुलिस और आशा आती है और अपनी कैलकुलेशन से आशा बताती है कि डी शायद इसी हाईवे पे मौजूद है। वहीं तुलसी को विष्णु और उसका दोस्त बस स्टैंड छोड़ने जा रहे होते हैं जहां विष्णु को पता चलता है कि तुलसी पहली बार अपने गांव से निकली है जिसने अपने पिता को भी नहीं देखा था। तो वो अकेले मंगलोर कैसे जाएगी, ये बात सोचकर विष्णु परेशान होने लगता है। आशा अब उस मोटल तक पहुंच गई थी जहां डी रुका था, लेकिन वो चेकआउट करके जा चुका था। पुलिस को होटल स्टाफ के जरिए डी का हुलिया मिलता है और वो कैसा दिखता है इसका पुलिस स्केच तैयार करती है। डी अपने अगले शिकार को ढूंढ लेता है जो चाय की दुकान चलाने वाली एक लड़की होती है जिसका एक छोटा भाई भी था, जिसे डी गाड़ी का टायर पंचर ठीक कराने के बहाने साथ ले जाता है। और वापस आने पे जैसे ही वो उस लड़की को अपना शिकार बनाने ही वाला होता है कि उस लड़की के पिता आ जाते हैं और डी को बिना शिकार के ही वापस जाना पड़ता है। तुलसी और विष्णु अब एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं
जो एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं आशा और उसकी टीम उस टी शॉप पे आती है जहां उन्हें उस लड़की के छोटे भाई की लाश मिलती है। वो डी का स्केच देखकर उसे पहचान लेती है। अब पुलिस के पास डी का स्केच था। वहीं तुलसी को विष्णु मंगलोर जाने वाली बस पे बिठा देता है, साथ ही उसे एक फोन देता है। लेकिन विष्णु के जाने के बाद बस में कुछ खराबी आ जाती है और सब बस से नीचे उतर जाते हैं। तुलसी विष्णु को कॉल करने लगती है लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होती। तभी डी वहां से गुजर रहा होता है जिसकी नजर तुलसी पे पड़ती है। इससे पहले वो उसके पास पहुंच पाए वही ट्रक ड्राइवर वहां आ जाता है जो तुलसी को उस ढाबे पे परेशान कर रहा था। वो फुसलाकर तुलसी को अपनी ट्रक में लिफ्ट देता है और रास्ता बदलकर वो तुलसी से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो तुलसी बचते बचाते विष्णु को कॉल करती है और बताती है कि उसके साथ गलत हो रहा है। तो विष्णु बस स्टैंड आता है जहां उसे उस ट्रक के बारे में पता चलता है। दूसरी तरफ डी भी उस ट्रक ड्राइवर के पास पहुंचकर तुलसी को पाने के लिए उस ट्रक ड्राइवर को काफी पीटता है। इसके बाद तुलसी की वो मदद के बहाने उसे किडनैप कर लेता है और वहीं विष्णु भी उस ट्रक को ढूंढ लेता है और ड्राइवर से उसे पता चलता है कि डी ने तुलसी को किडनैप कर लिया है। पुलिस जब डी का स्केच उसे दिखाती है तो वो डी को पहचान लेता है। पुलिस विष्णु से कहती है कि वो डी को पकड़ के तुलसी को बचा लेंगे। विष्णु खुद भी तुलसी को बचाने के लिए कोशिश करने लगता है। डी जब तुलसी को मारने ही वाला होता है कि उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाता है। यहाँ पे तुलसी उसकी जान बचा लेती है। विष्णु तुलसी को ढूंढने के लिए एक कोरियर कंपनी से मदद मांगता है। वो तुलसी और डी की फोटो हर ट्रक ड्राइवर को भेज देते हैं, जिसमें से एक ट्रक ड्राइवर को डी और तुलसी एम्बुलेंस में दिख जाते हैं। वो आशा को जब बताता है तो आशा और उसकी टीम उसकी लोकेशन ट्रेस करके उसे पकड़ लेती है। वो डी को पकड़ के उसके बारे में अपनी टीम को बताते हैं, लेकिन डी आशा और उसके साथी ऑफिसर को गोली मार देता है और तुलसी समझ जाती है कि वो एक साइको है। लेकिन वो भागने का ट्राई करती है, लेकिन डी उसे धमकी देकर अपने साथ ले जाता है। विष्णु जब मौके पे पहुंचता है तो वो आशा को गोली लगा दे अपनी कार में बिठाकर हॉस्पिटल पहुंचा देता है। साथ ही वो पुलिस हेडक्वार्टर्स में फोन करके बताता है कि डी एक पुलिस वैन से भाग रहा है। ये बात जब डी को पता चल जाती है तो वो एक ट्रक ड्राइवर को मार कर उसका ट्रक ले लेता है और विष्णु जब उस ट्रक ड्राइवर के पास पहुंचता है तो उसके फोन से उसे ट्रक का नंबर मिलता है और वो समझ जाता है कि वो तुलसी को लेकर जंगल के रास्ते से गया होगा। वो तुलसी को एक टूटे घर में लेकर आता है जहां डी तुलसी को बताता है कि उसने इतने मर्डर क्यों किए। वो बताता है कि वो एक सिंपल एम्बुलेंस ड्राइवर था। जब कोई मर जाता था तो उसे काफी अच्छा लगता था, इसलिए वो खुद लोगों को मारने लगा। एक दिन एक खूबसूरत लड़की उससे मिली जिसके लिए वो बदलने को तैयार था, लेकिन उस लड़की ने उससे एक और अमीर लड़के के लिए शादी कर ली। तो डी ने उसे मार दिया और उसे अपनी जीएफ जैसी बाकी लड़कियों को मारने में काफी मजा आने लगा। लेकिन वो तुलसी को नहीं मारेगा क्योंकि उसको ढूंढने कोई नहीं आएगा। वो इससे पहले अपनी बात खत्म करता विष्णु तुलसी को ढूंढ लेता है और तुलसी डी पे हमला कर देती है। वहीं डी विष्णु को मारने ही वाला होता है कि वहां एक टाइगर आ जाता है जो डी की बॉडी पे लगे खून की वजह से डी पे हमला कर देता है। अब इसके बाद मूवी तुलसी और विष्णु के द्वारा मीडिया को डी की स्टोरी बताते हुए खत्म हो जाती है। आप ऐसी ही और इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।